स्वागत है आप सभी का द वीजा वेन्यू पे। दोस्तों, आज हम शेंगन के 7 ऐसे वीजा रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जिसका आपके लिए जानना काफी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हो या फिर ऑलरेडी आप शेंगन से रिफ्यूज्ड हो और आप शेंगन वीजा लेने की ट्राई कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हम ऐसे 7 रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि कोई भी आपको नहीं बताएगा। और अगर आप खुद से प्रिपेयर कर रहे हो अपने शेंगन वीजा के लिए एप्लीकेशन, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल भी हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीजा वेन्यू पे। आइए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपना वीजा अप्रूवल ले सकें। शेंगन वीजा रूल नंबर 1, आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। आप शेंगन की कोई भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो विदाउट ट्रैवल इंश्योरेंस, आपकी एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं होगी वीएफएस सेंटर में। तो ट्रैवल इंश्योरेंस आपने जरूर कंसीडर करना है और अपनी एप्लीकेशन में यूज करना है, जिसका कवरेज कम से कम 30,000 यूरो होना चाहिए। शेंगन वीजा रूल नंबर 2, आपका जो ट्रैवल प्लान है वो कम से कम 7 दिन का होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, शेंगन की आप कोई भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो, आपका जो ट्रैवल प्लान है वो 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए। ना आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन कर सकते हो, आपको कम से कम 7 दिन का ट्रैवल प्लान दिखाना पड़ेगा, जिसमें आप जो भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो उसमें आपका मैक्सिमम स्टे होना चाहिए। तो इस चीज का आप जरूर ध्यान रखिए, अदरवाइज आपकी जो एप्लीकेशन है वो वीएफएस सेंटर से रिजेक्ट हो जाएगी और आपको एप्लीकेशन सबमिट नहीं करने दिया जाएगा। शेंगन वीजा रोल नंबर 3 ये है कि आपका जो मैक्सिमम स्टे है वो 14 डेज का होना चाहिए। 14 डेज से ज्यादा आप अपना ट्रैवल प्लान नहीं दिखा सकते। बेशक आपने कितनी भी कंट्रीज अपने ट्रैवल प्लान में ऐड करनी है, पर आप 14 दिन से ज्यादा अपना ट्रैवल प्लान मत दिखाइए, क्योंकि ये शेंगन रूल्स के अगेंस्ट है। आप जो ट्रैवल प्लान है वो 7 दिन से लेके 14 दिन तक का अपना बना सकते हो और अपनी फाइल लॉन्च कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हो तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए। पर अगर आपने ऑलरेडी शेंगन में ट्रैवल किया हुआ है और आप री अप्लाई कर रहे हो, तब आप अपना ट्रैवल प्लान बढ़ा सकते हो। पर इसके लिए आपको कंडीशंस और अपना पर्पस अच्छे से अपना कवरिंग लेटर में डालना होगा। उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो सकती है और एम्बेसी आपको वीजा इशू करेगी। शेंगन वीजा रूल नंबर 4, अगर आप ट्रैवल प्लान में सिर्फ एक कंट्री इंक्लूड कर रहे हो तो आपका वीजा मोस्ट लाइकली रिजेक्ट हो सकता है, क्योंकि शेंगन 29 कंट्रीज का एक ग्रुप है जिसका आपने यूज करना है अपनी वीजा एप्लीकेशन में। आपने कम से कम मिनिमम 2 कंट्रीज का ट्रैवल प्लान दिखाना है और उसके बाद ही आप अपना वीजा अप्लाई कीजिए। अगर आप सिर्फ एक कंट्री का ट्रैवल प्लान दिखा रहे हो तो आपको उससे वीजा रिजेक्शन फेस करने को मिल सकती है। तो आप जो भी कंट्री अप्लाई कर रहे हो उसके नियर बाय कंट्री के साथ उसका ट्रैवल प्लान जरूर शो कीजिए और उसके बाद अपनी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च कीजिए। फिफ्थ शेंगन वीजा रूल वो ये है कि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में ऑलवेज सिंगल एंट्री को ही चूज करना है। और ये बात खासकर ध्यान रखें, अगर आप फर्स्ट टाइम शेंगन वीजा अप्लाई कर रहे हो तो ऑलवेज सिंगल एंट्री ही आपने चूज करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में। पर अगर आप शेंगन एरिया में ट्रैवल करने के बाद किसी अदर कंट्री में ट्रैवल करने वाले हो, तब आप अपनी जो एंट्रीज है वो मल्टीपल चूज कर सकते हो अगर आप शेंगन एरिया में वापस आ रहे हो। अदरवाइज किसी भी केस में आप मल्टीपल एंट्री या डबल एंट्री मत चूज कीजिए, आप ऑलवेज सिंगल एंट्री चूज कीजिए। एम्बेसी आपके कंडीशन सर्कमस्टांसिस को देखते हुए आपको मल्टीपल एंट्री वीजा ऑटोमेटिक प्रोवाइड कर देगी। पर अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपको सिंगल एंट्री ही मिलेगा। शेंगन वीजा रूल नंबर 6, आपके ट्रैवल प्लान में जो भी कंट्री का स्टे सबसे ज्यादा है उस कंट्री में ही आपने वीजा अप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने ट्रैवल प्लान बनाया है जिसमें आपने स्विट्जरलैंड का स्टे ज्यादा दिखाया है एज कम्पेयर टू फ्रांस या फिर इटली, तो आपने स्विट्जरलैंड में अपनी एप्लीकेशन लॉन्च करनी है। क्योंकि जब आप वीएफएस में सबमिशन करने जाओगे तो वीएफएस में आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाएगी अगर आपने गलत कंट्री चूज किया है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए और फर्स्ट टाइम शेंगन वीजा अप्लाई करने वाले एप्लीकेंट जरूर इस बात का ध्यान रखिए। रूल नंबर 7, शेंगन वीजा अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके जो ट्रैवल प्लान है उसमें जो आपने एयर टिकट और होटल बुकिंग यूज किया है उसके लिए आपको पेमेंट करने की कोई भी नीड नहीं है। आप डम्मी या फिर पीएनआर जनरेटेड टिकट्स और पे एट द प्रॉपर्टी वाले होटल्स यूज कर सकते हो अपने ट्रैवल प्लान में। आपको किसी भी टाइप की पेमेंट करने की नीड नहीं है और ना ही एम्बेसी ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट आपको करती है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो क्योंकि मोस्टली हमारे पास क्वेरीज आती हैं जिन्होंने ऑलरेडी अपनी टिकट्स बुक कर ली होती हैं शेंगन वीजा अप्लाई करने से पहले, और उनका वीजा रिजेक्ट हो जाए तो उनको काफी मनी लॉस देखने को मिलता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिए, अपनी एयर टिकट और होटल बुकिंग पहले से पे मत कीजिए
और अपने मनी लॉस से बचिए। जब आपका शेंगन वीजा इश्यू होके आ जाएगा उसके बाद ही आप एयर टिकट और होटल बुकिंग की पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 7 ऐसे शेंगन वीजा रूल्स जिसको आप अगर ध्यान में रख के अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हो तो मोस्ट लाइकली आपको वीजा मिल सकता है। वीजा मिलने में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं फेस करनी पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगी है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट हैं या आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप हमें जरूर कमेंट कर सकते हैं। हम उनका जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे ताकि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द सॉल्व हो सके। दोस्तों मिलते हैं नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ।